स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। और आज हम महाराष्ट्र का दर्शन करने वाले हैं। बहुत ही लाजवाब सीरीज चल रही है। इससे पहले यूपी का जो करवाया था, आप यूपी का अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहली बात हमको महाराष्ट्र के बारे में क्या जानना है। तो याद रखिएगा, जो महाराष्ट्र है इसकी जो कैपिटल है वो आपका कौन सा है, तो मुंबई में है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या जो है, ये जो जनसंख्या मैं आपको बता रहा हूँ ये 2011 की जनगणना के अनुसार ही बता रहा हूँ। 11.23 करोड़ है, जो अब लगभग 15 से 16 करोड़ हो गई है। पुरुष जो जनसंख्या है वो 5.82 करोड़ है और 5.41 करोड़ वहाँ की स्त्रियों की जनसंख्या है। अब बात कर लिया जाए कि जनसंख्या के जो दृष्टि से है, महाराष्ट्र जो है ये सेकेंड नंबर पे है। फर्स्ट जो था हमारा यूपी था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। यूपी जो है ये फर्स्ट नंबर है और महाराष्ट्र हमारा सेकेंड नंबर पे है। थर्ड नंबर की बात कर लिया जाए तो बिहार को भी आप याद रखिएगा, ये थर्ड नंबर पे है हमारा बिहार। आगे बात कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमको जानना है कि जो ये बिहार है यहाँ की ये जो हम महाराष्ट्र के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका जो जनसंख्या घनत्व है इसको जानना आपको ज़रूरी है। जनसंख्या घनत्व जो है इसका वो है 365 व्यक्ति जो है पर वर्ग किलोमीटर है। पर वर्ग किलोमीटर जो है इसका जनसंख्या घनत्व है। यहाँ का जो लिंगानुपात की बात कर लिया जाए कि लिंगानुपात कितना है, तो याद रखिएगा 929, 1000 पुरुष पे 929 महिलाएं हैं। यहाँ का ये हमारा लिंगानुपात हो गया। अगर आपको साक्षरता की बात कर लिया जाए, लिटरेसी रेट कितनी है, तो वो है 82.3%। अगर मेल और फीमेल दोनों का जानना है तो मेल का जो है 88.4% है और फीमेल की जो है वो है 75.9% जो है आपका वहाँ का फीमेल लिटरेसी रेट है। जनसंख्या घनत्व 365 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की बात कर लिया जाए तो 929 महिलाएं पर 1000 पुरुष है। साक्षरता दर की बात कर लिया जाए तो 82.3 जो है ये होल स्टेट का है और मेल का अलग से बात कर लिया जाए तो 88.4 है और फीमेल का 75.9 है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमें जानना है क्या कि यहाँ का जो मुख्य भाषा है, जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है। यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो आपका मराठी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोला जाता है। कौन सी लैंग्वेज, तो मराठी भाषा यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाती है। यहाँ का जो प्रमुख त्यौहार है, त्यौहार की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा फेमस है, गणेश चतुर्थी। और दूसरा जो फेमस है हमारा वो याद रखिएगा वीर शिवाजी महोत्सव, ये वहाँ का फेमस आपका त्यौहार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र का एक और याद रखिएगा, तमाशा वहाँ का फेमस लोक नृत्य है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या जानना है हमको, बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ का जो राजकीय पशु है, यहाँ की जो राजकीय पशु है वो क्या है, गौर है। याद रखिएगा क्या है, गौर है। और अगर पक्षी की बात कर लिया जाए तो ये आपका धूसर वन मुर्गी, यहाँ का धूसर वन मुर्गी यहाँ का आपका पक्षी है। ठीक है, ये राजकीय पक्षी की बात कर लिया जाए तो घूसर वन मुर्गी। यहाँ जो राज दिवस है, यहाँ राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को राज दिवस मनाया जाता है। जिला की बात कर लिया जाए तो टोटल ज़िले जो हैं वो 36 ज़िले हैं महाराष्ट्र में।
विधानमंडल जो यहाँ का है वो द्विसदनात्मक है, द्विसदनीय है यहाँ का विधानमंडल, वो याद रखिएगा आप। यहाँ का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला बात कर लिया जाए कि विधानसभा का सदस्य कितना है, तो विधानसभा जो सदस्य है उसकी संख्या जो है ये महाराष्ट्र में तो याद रखिएगा 288 है। अगर आपको लोकसभा की बात कर लिया जाए तो लोकसभा का जो सीट है 48 है, और राज्यसभा की बात कर लिया जाए तो इसकी जो सीट है महाराष्ट्र में 19 है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ के जो पर्यटन स्थल जो है वो कौन कौन से हैं, तो आप पर्यटन स्थल को याद रखिएगा। तो फर्स्ट में आपको मैं बता देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट जो स्थल है, अजंता हो गया, एलोरा हो गया, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा। उसके बाद आप याद रखिएगा एलिफेंटा की गुफा जो है ये भी आपका महाराष्ट्र में है। कन्हेरी की गुफा हो गया, कन्हेरी की गुफा जो है वो भी आपका महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद महाबलेश्वर, ये भी आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, महाबलेश्वर। उसके बाद पालघाट जो है पर्वतीय केंद्र जो है, ये आपका पर्वतीय केंद्र जो है ये भी आपका महाराष्ट्र में है। नासिक हो गया, शिरडी का साईं बाबा जो है वो भी आपका यहीं पे है। उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा कि जो तंसा अभयारण्य है, तंसा अभयारण्य जो है ये आपका थाने में है, मुंबई का थाने जो ज़िला है वहाँ पे है तंसा अभयारण्य। एक और चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी मुंबई में है। एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारतीय मौसम जो वेधशाला है ये कहाँ पे है, ये पूछा जाता है। महाराष्ट्र में तो है, लेकिन महाराष्ट्र में ये पुणे जगह पे है, ठीक है। पुणे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भी आपका कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ट्राम्बे में है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है ट्राम्बे। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट भी आपका कहाँ पे है, तो ये भी आपका कहाँ पे है, तारापुर, याद रखिएगा तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो है ये भी आपका कहाँ पे है, तो मुंबई में ही है, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं कि जो हमारा करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, जहाँ पे पैसा छपता है, जहाँ पे क्या छपता है, पैसा, करेंसी जो छपता है, तो ये करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो है ये याद रखिएगा ये भी आपका नासिक में है, नासिक रोड पुणे में है, ठीक है। नासिक रोड पुणे में हमारा ये जहाँ पे प्रिंटिंग होती है पैसे की, करेंसी की, ये आपका वहीं पे मिलता है। आगे बात कर लेते हैं कि जो ये अपना यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे, प्रथम जो सीएम थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा YB चौहान जी यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और प्रथम राज्यपाल, गवर्नर की बात कर लिया जाए तो प्रथम जो गवर्नर थे वो थे श्री प्रकाश जी, ठीक है फ्रेंड्स, श्री प्रकाश। और अभी का तो आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे, यहाँ का जो अभी का सीएम है वो कौन है, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जो हैं यहाँ के अभी सीएम हैं। आगे बात कर लेते हैं कि जो ये मुंबई जो है, इस मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर भी बोला जाता है। 7 टापुओं का नगर किसको बोला जाता है, मुंबई को बोला जाता है। आगे क्या पढ़ना है हमको, तो आगे एक चीज़ याद रखिएगा कि 19 जो ये हमारा जो अभी का जो मुंबई है ये पहले बम्बई बोला जाता था। ये अभी के मुंबई को पहले क्या बोला जाता है, बम्बई बोला जाता था। तो इस बम्बई को
1995 में इसका नाम चेंज करके क्या बना दिया गया, मुंबई बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, पहले बम्बई बोला जाता था, 1995 में इसका नाम चेंज करके क्या बना दिया गया, मुंबई बना दिया गया। ठीक है, यहाँ का जो बोला जाता है भारत का हॉलीवुड, आपको मुंबई को ही बोला जाता है। भारत का जो हॉलीवुड ये किस शहर को बोला जाता है, तो याद रखिएगा मुंबई को बोला जाता है। उसके बाद जो देश का सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, देश का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वो आपका हवाई अड्डा जो है वो आपका सांता क्रूज, जो आपका महाराष्ट्र में ही पड़ता है। सांता क्रूज वो आपको मुंबई में ही है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई वहीं पे है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात कर लिया जाए कि वहाँ का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो याद रखिएगा जनसंख्या के दृष्टि से मुंबई जो महाराष्ट्र जो है उसका सबसे बड़ा जिला याद रखिएगा खुद मुंबई है, और सबसे छोटा जो है वो है आपका सिंधुदुर्ग। कौन सा है, सिंधुदुर्ग जो है सबसे छोटा जिला है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर लिया जाए तो सबसे बड़ा जिला जो है वो अहमदनगर है, सबसे बड़ा जिला अहमदनगर है, और सबसे छोटा आपका मुंबई है। देखिए सबसे छोटा क्षेत्रफल है लेकिन जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स बाकी रह गए हैं उसको भी मैं आज ख़त्म ही कर देता हूँ। कि यहाँ पे जो पर्वत जो है, बहुत सारी पर्वत है, जैसे सह्याद्री हो गया, सतपुरा हो गया, बालाघाट हो गया तथा पश्चिमी घाट हो गया, ये सारा का सारा आपको महाराष्ट्र में ही है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सह्याद्री पर्वत जो श्रृंखला है वो कहाँ पे पाया जाता है, सह्याद्री हो गया, सतपुरा हो गया, उसके बाद बालाघाट हो गया, और उसके बाद याद रखिएगा पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया। ये सारा का सारा कहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये आपको महाराष्ट्र की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा जो बंदरगाह है, सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा है, सबसे बड़ा बंदरगाह पूरे देश का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो हमारा कौन सा है, तो याद रखिएगा मुंबई है। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय जो है वहाँ का वो आपको कहाँ पे है, तो वो आपको मुंबई में है उच्च न्यायालय। ठीक है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस भी जो है आपको नासिक में है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है वो कहाँ पे है हमारा, तो नासिक में है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद एक और चीज़ लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे कि जो वहाँ पे आप सुने होइएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है, क्या गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, तो मुंबई में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो याद रखिएगा 1911 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुई थी, 1911 में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार शुरू से देख लेते हैं कि क्या क्या हमने आज ख़त्म किया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमने पढ़ा कि जो महाराष्ट्र है उसकी राजधानी कहाँ है, तो मुंबई में है। उसके बाद क्षेत्रफल जो है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या है 11.223 करोड़, पुरुष जी जनसंख्या है 5.82, स्त्री का 5.42। महाराष्ट्र जो है जनसंख्या की दृष्टि से सेकेंड नंबर पे आता है। आगे बात कर लेते हैं, क्या हमने पढ़ा कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है 365 है, लिंगानुपात 929 है, साक्षरता दर 82.3 है। यहाँ का मुख्य जो भाषा है मराठी है
त्यौहार हो गया गणेश चतुर्थी और शिवाजी महोत्सव यहाँ का नृत्य तमाशा यहाँ का सबसे लोक नृत्य है। राज्य पशु गौर है, पक्षी है घूसर वन मुर्गी। राज्य दिवस 1 मई को मनाया जाता है। जिला टोटल 36 है। विधानमंडल जो है द्विसदनीय है और सदस्य जो है आपका विधानसभा सदस्य की जो सीट है वो 288 है। लोकसभा का 48 है और राज्यसभा का 19 है। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटन स्थल है। अजंता हो गया, एलोरा हो गया, एलिफेंटा हो गया, कन्हेरी की गुफा हो गया, महाबलेश्वर हो गया, पालघाट हो गया, पर्वतीय केंद्र तंसा अभयारण्य, पालघाट पर्वतीय केंद्र तंसा अभयारण्य जो थाने में है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, भाभा परमाणु अनुसंधान ट्राम्बे में है, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट आपका ये भी मुंबई में है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक में है। प्रथम जो सीएम थे YB चौहान थे और गवर्नर श्री प्रकाश जी थे। अभी के उद्धव ठाकरे हैं। 7 टापुओं का जो नगर है वो मुंबई को बोला जाता है। पहले मुंबई का नाम बम्बई था, लेकिन 1995 में इसको बदल कर क्या कर दिया गया, मुंबई कर दिया गया। भारत का हॉलीवुड मुंबई को बोला जाता है। देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो सांता क्रूज है। मुंबई सिंधु दुर्ग सबसे बड़ा जो जनसंख्या की दृष्टि से है मुंबई है और सिंधु दुर्ग सबसे छोटा जिला है। अहमदनगर जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है और मुंबई क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। यहाँ पे बहुत सारी पर्वतमालाएं भी है, जैसे सह्याद्री हो गया, सतपुरा हो गया, बालघाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है और उसके बाद उच्च न्यायालय भी आपका मुंबई में ही है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस आपको नासिक में है और गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है और इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए राज्य के दर्शन के रूप में। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।